चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं भी आपके सामने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ऑलरेडी एमसीसी काउंसलिंग नीट यूजी 2025 का। और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। जब से वेबसाइट का इशू आ रहा था, अभी ये वेबसाइट का इशू खत्म हो गया, रिजॉल्व हो गया है। अ, ये एमसीसी की वेबसाइट है, जो आपको पता ही है। यहाँ पे नीट यूजी में हम गए। यहाँ पे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा आपको। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया तो आपको पहले ये बताएगा कि आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है। ये सारी इसके अंदर डिटेल रहेगी कि आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ये सारी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। उसको पढ़ने के बाद एग्री करना है, आई एग्री। आप आई एग्री करोगे तो ये आपका ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है। ये जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना रहेगा और मेन रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो नीट का रोल नंबर है, जो आपके एडमिट कार्ड पे है या स्कोर कार्ड पे है, वो डालना है। नीट का एप्लीकेशन नंबर सेम एज इट इज जो आपका एडमिट कार्ड पे है 2025 के, वही डालना है। कैंडिडेट का नेम जो आपके स्कोर कार्ड पे है या आपके एडमिट कार्ड पे है, वही डालना है। जरा भी उसमें गलती नहीं करना है। अगर आपने कुछ गलत डाला तो वो नहीं चलेगा। मदर नेम भी सेम डालना है आपको, जो आपके एडमिट कार्ड पे है या आपके स्कोर कार्ड पे है, वही डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना, तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या पूछेगा, वो आपका मोबाइल नंबर आपने जो दिया हुआ था ऑलरेडी वहां पे मेंशन हो जाएगा। और आपने जो ईमेल आईडी आपने जो एनटीए के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आपने फिलअप किया था, वो आ जाएगा। मोबाइल नंबर को आपको ओटीपी को वेरीफाई कराने का है और ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी को वेरीफाई कराने का है। ये करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट करने का है। सबमिट करने के बाद आपको वो लॉग आउट कर देगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपका ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है हो जाएगा। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद आपको वापस आना है एमसीसी की साइट पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का साइन इन करना है। ये साइन इन दिख रहा है ना, ये ऐसा करके आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप फिर वापस से फिर आपका पेज ओपन हो जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको मैं भी आपको ये लाइव वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी आई, आपको फिर इस तरीके से विंडो दिखेगा। ये इस तरीके की विंडो में जाने का है, पहले जाने का है। ये तो हो गया। इसके बाद व्यू एडिट एप्लीकेशन, व्यू एडिट ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये तो हमारा हो चुका था ऑलरेडी पहले से। ये हो चुका था। सेकंड है व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड हम आएंगे इसके ऊपर डिटेल पे। अब सेकंड डिटेल पे आपको यहाँ पे जेंडर पूछता है, फिर नेशनलिटी पूछता है, रिलीजन पूछता है आपको, या कैटेगरी पूछता है आपसे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल हैंडीकैप है क्या है, तो आपने नो किया है। डू यू वांट अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस, तो अगर किसी को अप्लाई करना है तो यस करेगा। और अगर किसी को अप्लाई नहीं करना है तो क्या करेगा, वो नो करेगा। वो अगर यस करेगा तो फिर आपको उसका प्रोसेस मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि फिर आपके वहाँ पे जो आर्म फोर्सेस में मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में आपको कॉल करेंगे। जो कॉल करेंगे जिन लोगों को, उनको वहाँ पे जाना रहेगा। उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होएगा और एक टेस्ट भी होएगा। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अब ये नया आया है। एक ही चेंजेस हुआ है 2024 में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, और 2025 में एक चेंज हुआ है कि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर की डिटेल डालना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि रिफंड जो है वही अकाउंट में वापस से रिटर्न आएगा आपको, क्योंकि जो आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं रिटर्न आता है, फीस में एडजस्ट नहीं होता है। तो सेम अकाउंट में रिफंड आएगा आपको, जो अकाउंट से आपने पेमेंट किया हुआ है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट, तो जो अकाउंट से आपने पेमेंट करने वाले उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम और ब्रांच का एड्रेस, थोड़ा बहुत ऐसा। और उसके बाद अपना ये जो है पासबुक का पेज या तो चेकबुक कैंसिल करके उसको सबमिट करना है पीडीएफ के अंदर 10 kbps से लेकर 200 kbps के बीच में। ये हमने पूरा किया तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये सबके समझ में आ गया होगा ना, आसान था बहुत ज्यादा। इसमें कुछ इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी थी नहीं। हाँ, अब ये सेकंड पेज पे आता है तो यहाँ पे आपको क्या दिखना है, एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल पे। आपको यहाँ पे स्कूल और स्टेट में ना, यहाँ पे सिर्फ जामिया मिल्लिया, एनसीटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम, आपका नेम रहेगा नहीं कभी भी। तो आपको अदर सेलेक्ट करना है।
फिर उसके बाद आपको स्कूल का नाम डालना है। स्कूल का नेम जो डालेंगे ना, अदर स्कूल का नाम डालना है। उसके अंदर आपको ना कॉमा डालना है, ना फुल स्टॉप डालना है, ना कोई ऐसा सिंबल डालना है। सेम सेम शॉर्ट में लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपने पास कर दिया हुआ तो पास डालेंगे आप, क्योंकि हमें सबने पास कर चुका है। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, कब पास किया है। रोल नंबर हमारा क्या था उसके अंदर रहेगा, आपको रोल नंबर वो डालेंगे आप। क्लास 12 पासिंग कहाँ से किया आपने, वो स्टेट का नाम डालोगे आपने, महाराष्ट्र से किया। और स्कूल का एक शॉर्ट में एड्रेस डाल दोगे आप। और ये पिन कोड जो है आपका, स्कूल से आपने जो पास किया था उसका पिन कोड डालोगे। फिजिक्स पास कितने मार्क्स थे मैक्सिमम, उसमें से कितने मिले। केमिस्ट्री के कितने मार्क्स मैक्सिमम थे, कितने मिले। बायो के कितने मार्क्स मैक्सिमम थे, उसमें से कितने मिले। अपने आप ये टोटल इसका परसेंटेज बन के आ जाएगा। और इसके बाद आपको ये सेव नेक्स्ट करना है। ये तो बड़ा आसान प्रोसेस है, सबको बताइए। ख्याल क्या करना है, कॉमा फुल स्टॉप ये सब यूज नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट पे चले गए आप। नेक्स्ट पे जाएंगे आप तो आपसे भी एड्रेस की डिटेल पूछेगा। हाँ सॉरी, ये फिर आपसे पूछेगा कि आप किसके किसने अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये आप ऑल इंडिया कोटे में अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाएगी, अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा यस करा हमने। ओपन सीट बोले तो इसके अंदर एम्स का हो गया, उसके बाद बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, मतलब इसके अंदर पूरी आ जाएंगे। तो ये ऑल इंडिया और ये ओपन सीट में अगर आपने क्लिक किया तो आपका सेक्रेटरी डिपॉजिट सिर्फ रहेगा। और अगर ओपन है तो 10,000, रजिस्ट्रेशन फीस 1,000, इतना ही रहेगा। और बीएससी नर्सिंग में आपको नहीं जाना है तो मत सेलेक्ट करो। और अगर आप डीम में भी सेलेक्ट जाना है चाहते हो, अभी आर्म फोर्स क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कितना रहेगा, 11,000, अगर हम ओपन से हैं। और उसके बाद अगर कैटेगरी से हैं तो 5,500 रहेगा। ईडब्ल्यूएस को छोड़ के ईडब्ल्यूएस का भी 11,000 रुपया आएगा। अगर इसके बाद आपने डीम भी सेलेक्ट किया तो ये आपका 2,05,000 आएगा। डीम के साथ में ये दो फ्री होते हैं। अगर ये डीएल निकाल भी दूंगा ना मैं, ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट कोटा, तो भी इसका 2,05,000 रुपया रहेगा। तो जो डीम के लिए जा रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा भी सेलेक्ट करेगा, ओपन ओपन भी सेलेक्ट करेगा। और आर्म फोर्स में जा रहा रहेगा तो पहले अगर उसने टिक किया रहेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ भी सेलेक्ट कर सकता है। हमने टिक नहीं किया था, हमको नहीं जाना था, इसलिए नहीं दिखा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, पूछ रहा है सबमिट, हमने सबमिट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे कैंडिडेट करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी है, आधार कार्ड पे है या जो लाइट बिल पे है, ये कोई सबमिट नहीं करना रहता है। हाँ, और परमानेंट एड्रेस दोनों पूछता है। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, तो सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे हमने क्लिक कर दिया। अगर ये दोनों अलग अलग है, आपका करस्पॉन्डिंग अलग है, परमानेंट अलग है, तो दो एड्रेस डालना रहेगा। हमारा दोनों सेम था तो हमने क्या कर दिया, एक ही को सेलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा काम आसानी से हो गया। जब भी यहाँ पे भी लिखने जाओगे तो यहाँ पे भी क्या यूज नहीं करना है, कॉमा फुल स्टॉप कोई भी चीज को यूज नहीं करना, वरना ये आपका फॉर्म को सबमिट नहीं लेगा। उसके बाद आपको ये सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे को ये क्या दिखाएगा कि आपने एक फॉर्म, बस आपका जो फोटो वगैरह जो कैप्चर किए थे वो आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी। सीमा, आपका जो रिलीजन आपने चूज किया, कौन कौन सी कॉलेज एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यस क्वालिफाई फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, यूआर कैटेगरी, हमारा ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, डू यू वांट आर्म फोर्सेस में नो, हमने नो किया था। पासिंग ईयर 2025, रोल नंबर, ये सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, बन के आ जाएगी। ये सारी चीजें हमने डाला था, ये सब टोटल आ जाएगा। हमने कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ओपन सीट में, मतलब एम्स बीएचयू एमयू के लिए किया, 15% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किया, और डीम कॉलेजेस के लिए। करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी सेम आ गया। नेम ऑफ द हमारा बैंक का जो था वो सेम आ गया। उसके बाद ये पूछेगा कि फाइनल सबमिट करना है कि नहीं करना है, तो हम फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट कर दो ना, हमने तो चेक किया हुआ इसको। हाँ, मुजम्मिल भाई फाइनल सबमिट कर दूं? हाँ कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। कर दिया। अभी देखिए, अभी हम फाइनल सबमिट कर रहे हैं इसको, ये फाइनल सबमिट कर दिए। हाँ, तो ये पूछेगा डू यस फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट, इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार फाइनल सबमिट कर दिया। अभी हमने फाइनल सबमिट कर दिया तो ये यस। अभी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आ जाएगी मतलब हमारा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हुआ मतलब आपने अभी फीस नहीं भरा है, तो ये चॉइस फिलिंग हमारे को दिखाएगा नहीं, याद रखना। तो इसके बाद क्या करना है, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है आप लोगों को। पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाओगे तो आपने 2,05,000 रुपया भरना है, क्योंकि हमने डीम सेलेक्ट किया था। तो ये ऑनलाइन पेमेंट को जैसे आपने क्लिक किया और आई एग्री किया,
तो यहाँ पर आपको प्रोसीड करने के लिए बोले, प्रोसीड आपने किया तो आपको बताएगा ये कि भाई आपको फीस अमाउंट इतना इतना भरने का। यहाँ ये जो दिखा रहा है ना, ये पेमेंट गेटवे है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, बराबर। अभी ये अगर 2,05,000 बनना है तो आप सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से यूज कर सकते हैं, इसको यूपीआई यूज नहीं करते, मैं पहले ही बताया था आपको। तो यहाँ पे पहला दिख रहा है डीबीएस बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, पेमेंट गेटवे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है और यूनियन बैंक का। ये 4 पेमेंट गेटवे है। आप ये 4 पेमेंट गेटवे में से कोई भी गेटवे यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अभी मैंने एचडीएफसी पेमेंट का पेमेंट गेटवे यूज किया, प्रोसीड फॉर पेमेंट किया मैंने, समझो ये। तो ये हमारे को दिखाएगा किधर पे, लेके चले जाएगा पेमेंट गेटवे की साइड पे, एचडीएफसी की। ये से मैंने प्रोसीड किया, ये पेमेंट गेटवे की एचडीएफसी की साइट आ गई। आपने क्रेडिट कार्ड से डालना है, डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और उसके बाद मेक पेमेंट आपको करना रहेगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से डालना रहेगा तो डेबिट कार्ड का भी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीसी नंबर डालना है और पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग से भी करना है तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी बैंक की नेट बैंकिंग। अभी समझो आपकी नेट बैंकिंग अगर कोई भी बैंक में है, स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, या तो नीचे क्लिक करो, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक को सेलेक्ट करो और वो बैंक के आपकी नेट बैंकिंग पे चले जाएंगे। नेट बैंकिंग मतलब मोबाइल बैंकिंग नहीं होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी बैंक में अकाउंट है आपका, समझो। ये सेलेक्ट करके आप वहां पे क्लिक करोगे तो पेमेंट के लिए जा सकते हो। डेबिट कार्ड करोगे तो डेबिट कार्ड में भी आपको जो बैंक का डेबिट कार्ड है उसका नंबर डालना है और सेलेक्ट करना है। अगर आपका डेबिट कार्ड की लिमिट ज्यादा नहीं है तो पेमेंट नहीं होएगा, पेमेंट फेल होते जाएगा। जैसे मैं पहले बताया था कि पेमेंट आपको पहले से ही इसका डेबिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा के रखना है, और क्रेडिट कार्ड की तो लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो याद रखना पेमेंट क्रेडिट कार्ड में आएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको उसको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। समझ में सब आ गए आप लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं? तो मतलब सर डेबिट यस कार्ड सर। में करना और अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल, आप लोगों के सबके समझ में आ गया। स्टॉप करता हूँ मैं, प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर सर रहा हूँ मैं। मतलब डेबिट कार्ड एक मिनट, एक मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ।